हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग होंगे दोस्तों, एनर्जेटिक होंगे आप सभी लोग। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पैसे रोकने की तरीके के बारे में। पैसे कैसे रोका जा सकता है। आप सभी लोग कुछ ना कुछ एफर्ट करके, हर एक इंसान दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो पैसा कमाना नहीं जानता है, पैसा कमाता है। हर एक इंसान पैसा कमाता है, लेकिन उसको रोकने का तरीका पता नहीं होता है दोस्तों, कि उसको रोका कैसे जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए। जो कि पैसे कमाते हैं तो हैं सब लोग, बिजनेस से लाते हैं, जॉब से लाते हैं दोस्तों, कुछ न कुछ सेल करके अपने को पैसे बनाते हैं, लेकिन उसको रोका कैसे जाए दोस्तों। पैसे तो आता है, खर्च हो जाता है, लोग उसको मेंटेन नहीं कर पाते, उसको रोक नहीं पाते हैं दोस्तों। पैसा रोकने के तरीके हमें सीखना है दोस्तों। पैसे कमाने के तरीके तो हम बहुत सारे अपना लेते हैं, लेकिन पैसे रोका कैसे जाए, पैसे को कैसे रोकना चाहिए, उसके तरीके पे हम बात करेंगे। क्योंकि पैसा इधर से उधर आते जाते रहता है और लोग हमेशा के लिए यही बोलते रहते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। पहली बात तो मैं आपको ये बोलूँगा कि हमेशा ये नहीं बोलना है कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। आप हमेशा एनर्जेटिक होके और हमेशा आप एनर्जेटिक माइंड में रहिए और बोलिए कि हमारे पास पैसा बहुत है, पैसे हमारे पास बहुत है, पैसा मेरा अच्छा दोस्त है, पैसा हमारे पास बार बार आता है, हर बार आता है। इसको बोलते रहिएगा। कभी भी आपको ऐसा दिक्कत हो तो आप हमेशा कभी ना कभी निगेटिव पॉइंट पे चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों हमको पैसे बचाने और पैसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए। पैसे रोकने के लिए दोस्तों हमको कोई ना कोई जो स्किल पे काम कर रहे हैं उसके सीख कर अच्छे तरीके से काम करना चाहिए दोस्तों। उसके बाद हमें पैसा बचाने के लिए सबसे पहला काम क्या है कि अपने खर्च को रोकना चाहिए। जो हम खर्च कर देते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं, बट उसको हमें क्या करना है कि खर्च रोकना है। और जो हमारा जितना खर्च होता है उसको हमें लिखना है दोस्तों, कि हमारा खर्च कितना हो जाता है। यदि हम लिखेंगे तब अपने खर्च को समझ पाएंगे कि हमारे खर्च कितने बढ़ जाते हैं, उसको हम कहाँ पे मेंटेन कर पाएंगे। दोस्तों हमको क्या ज़रूरत है कि यदि हम खर्चे रोकना चाहते हैं तो हमें फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत होती है दोस्तों। पढ़ाई लिखाई जो ट्रेडिशनल चलता आता है उसको तो हम करते हैं, लेकिन यदि हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होता है तो उसकी वजह से भी हम पैसे अपने खर्च कर देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि हम पैसे रोके कैसे। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि फाइनेंशियल एजुकेशन आपको होना चाहिए। आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो चुके हैं कि आप आराम से फाइनेंशियल एजुकेशन ले सकते हैं, घर बैठे ले सकते हैं। आप यूट्यूब पे ले सकते हैं लोगों से, या तो फिर आप कोई छोटा मोटा कोर्स किसी के साथ कोर्स ले सकते हैं, कोर्स में इन्वॉल्व होकर आप सीख सकते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन को दोस्तों। तीसरा है हमारा बिजनेस से पैसा लाना। बिजनेस से पैसा जो लाते हैं उसको बिजनेस में लगाना। जो भी पैसा आप कमाते हैं दोस्तों उसको लगाने के लिए भी सोचना चाहिए हमें, तब जा कर के हम पैसे को रोक पाएंगे। या तो देखिए, कमाते हम रहते हैं और पैसे खर्च करते रहते हैं, पैसे खर्च हो जाता है, उसको हम रोक नहीं पाते हैं। तो हमें पैसे कमा करके, पैसे रख करके उसे रखना नहीं है, पैसे को बिजनेस में लगाएं कैसे, इस पे ध्यान देना है दोस्तों हमको। जब भाई हमारे पास कुछ पैसा हो जाए तो उसको बिजनेस में कैसे लगाएं, कहाँ पे लगाएं, किस फील्ड में लगाएं, ताकि हमारा पैसा इन्वेस्ट करें जहाँ पे, वहाँ पे हमें अच्छा खासा उससे इनकम हमें जनरेट हो पाए और हम आराम से उससे अपने पैसे को और बढ़ा पाए। तो इस तरह से आप दोस्तों पैसे को बचा सकते हैं, पैसे को रोक सकते हैं दोस्तों। एक और बात बोलूँगा दोस्तों, पैसे बचाने हैं और पैसे रोकने हैं तो अच्छी फाइनेंशियल्स की बुक पढ़िए दोस्तों। फाइनेंशियल की बुक पढ़ के आप अपने पैसे को बचा सकते हैं, पैसे को रोक सकते हैं दोस्तों। और आपको एक थिंग्स और बताऊंगा दोस्तों, कि जो आपकी आदत है ना उसको सुधारना पड़ेगा। क्योंकि जो हम करते आ रहे हैं यदि वही करते रहे तो हमें वही मिलेगा जो मिलता आ रहा है दोस्तों। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि हमें उस चीज़ को बदलना होगा जिस चीज़ में हमें सारा टाइम के साथ साथ पैसा भी हमारा बर्बाद हो जाता है, पैसे भी हम इधर उधर कर देते हैं और हमें पता तक नहीं चलता है दोस्तों। तो हमें करना क्या है कि हम जो करते आ रहे हैं यदि हम वही करेंगे दोस्तों तो हमें वही मिलना है और एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें नहीं मिलना है। हमें उन सब चीज़ों को रोकने के लिए आपको क्या करना है कि अपनी बिजनेस में पैसे लगाना है, जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें पैसे लगाना है। अपने खर्चे को नोट करना है कि आप खर्चा कितने कर रहे हैं। अच्छी बुक्स पढ़ना है फाइनेंशियल्स की, और फाइनेंशियल एजुकेशंस की आप किसी न किसी कोच या फिर किसी से भी आप फाइनेंशियल एजुकेशन ले सकते हैं दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपका पैसा रुक सकता है, जो पैसा आप इधर उधर खर्च कर देते हैं उस पैसे को आप रोक पाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से हम पैसे को रोकने का तरीका समझ पाएंगे अपने आप को, कि पैसे कैसे रोका जा सकता है दोस्तों। पैसे रोकने के तरीके यदि आप समझ गए तो आप
आपको ज़्यादा मतलब आपको कोई टेंशन ही नहीं होगा कि हम कम कमा रहे हैं ज़्यादा कमा रहे हैं। आप उसमें मैनेज कर पाएंगे दोस्तों कि हमें जितने पैसे मिल रहे हैं हम उसको मैनेज कैसे कर पा रहे हैं। मैनेज करने का तरीका यदि आ गया तो आप अपना पैसा आराम से आसानी से रोक सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।